तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो आप लोगों में से कई लोगों ने ब्लैक क्लोवर एनाइम की डिमांड की थी, तो मैंने उन लोगों के लिए ब्लैक क्लोवर के फर्स्ट एपिसोड को हिंदी सबटाइटल के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ब्लैक क्लोवर के आगे के एपिसोडों को भी हिंदी में जल्द ही अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अर्थ को क्रिएट करने के बाद गॉड्स अर्थ पर अपने बच्चों यानी इंसानों से मिलने आए थे, और वहाँ रहने के बाद वो फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के साथ इसी दुनिया में बिताएंगे। इसलिए गॉड्स अपनी सारी डिवाइन पावर्स को सील कर लेते हैं और अपने बच्चों के बीच उनके दुख, दर्द और खुशी को महसूस करने के लिए उनके साथ रहने लगते हैं। और बदले में वो अपने बच्चों को अपनी ब्लेसिंग यानी मॉन्स्टर से लड़ने की पावर्स देते हैं। और जिन लोगों को यह पावर मिलती है उन्हें फैमिलिया कहा जाता है, जो डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर से लड़ते हैं। जिसके बाद हम हेस्टिया फैमिलिया के एक लौते मेंबर बेल कैर्नेल को देखते हैं, जिसके जान के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और बेल उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, पर वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और मारने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक वॉरियर आ जाती है जो बड़ी ही आसानी से उस मॉन्स्टर को मार देती है और बेल की जान बचा लेती है। और बेल को पहली नज़र में ही उस लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन किसी वजह से बेल वहाँ से भाग जाता है। जिसके कुछ देर बाद हम दोबारा बेल को देखते हैं, जो खून में लथपथ गिल्ड हॉल की तरफ जा रहा होता है और रास्ते में सभी लोग उस पर हंस रहे होते हैं। जिसके बाद बेल गिल्ड की मैनेजर से मिलता है, जो काफ़ी अच्छी होती है, और वो बेल से कहती है कि वो अनलकी है जो उसके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ गया था, क्योंकि बेल गलती से उस डंजन के 5th लेवल पर चला गया था। और अपनी गलती के लिए बेल उनसे माफ़ी मांगता है और उससे आइंस के बारे में पूछता है, जिसने उसकी जान डंजन में बचाई थी। जिस पर उस मैनेजर को लगता है कि बेल को आइंस पसंद है, इसलिए वो बेल को बताती है कि आइंस लोकी फैमिलिया के लीडर में से एक है और उसका लेवल 5 है, और गॉड्स ने उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस का भी टाइटल दिया है। और उसे नहीं लगता कि बेल से वो पट पाएगी, इसलिए वो बेल को ये इरादा छोड़ देने को कहती है और पावरफुल बनने पर ध्यान देने को कहती है। जिससे बेल निराश हो जाता है और अपने मॉन्स्टर कोर को बेचकर वहां से चला जाता है। और रास्ते में उसे अपने दादाजी की एडवाइस याद आती है कि लड़कियों को सिर्फ पावरफुल और हीरोइक टाइप के लड़के ही पसंद आते हैं। जिस पर बेल पावरफुल बनने का फैसला करता है और अपनी गॉडेस हेस्टिया के पास जाता है। और हेस्टिया बेल को देखकर काफ़ी खुश होती है और बेल हेस्टिया को डंजन में हुई सारी बातें बताता है। जिस पर हेस्टिया भी बेल से कहती है कि उसे आइंस को पटाने का इरादा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो लोकी फैमिलिया से बिलोंग करती है। पर बेल अपने डिसीजन पर टिका रहता है। जिसके बाद हेस्टिया बेल के स्टैट्स को चेक करती है, जहाँ पर बेल के स्टैट्स पहले से काफ़ी बढ़ गए होते हैं और उसे एक स्किल भी मिली होती है। लेकिन हेस्टिया बेल को उसकी नई स्किल के बारे में नहीं बताती, और उस स्किल का नाम रियल्स फेल्स होता है, जो एक ग्रोथ टाइप की स्किल होती है और बेल के स्ट्रॉन्ग बनने की फीलिंग के हिसाब से काम करती है। और हेस्टिया को लगता है कि अगर वो बेल को ये बता देगी तो उसकी स्किल ढंग से काम नहीं करेगी। जिसके बाद वो सो जाते हैं और अगली सुबह बेल वापस डंजन जाने के लिए निकल जाता है। तभी बेल को लगता है कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जो एक पब में काम करती थी, और वो ये देखकर काफ़ी शौक होती है कि एक एडवेंचरर इतनी सुबह सुबह डंजन जा रहा है। तभी वो देखती है कि बेल को भूख लगी होती है, जिस पर वो लड़की बेल को अपना लंच देने लगती है, जिसे लेने से बेल मना कर रहा होता है। जिस पर वो लड़की बेल से कहती है कि अगर वो चाहे तो वो इसके बदले उसके पब में आकर कभी खाना खा सकता है। जिस पर बेल मान जाता है और डंजन चला जाता है, जहां पर उसका सामना कुछ उल्फ मैन से होता है, पर बेल उन्हें मार देता है और उनके कोर्स को इकट्ठा कर लेता है। तभी वहां पर और उल्फ मैन आ जाते हैं, जिस पर बेल थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वो आयन जितना पावरफुल बनने के लिए उन मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन्हें हरा देता है और वापस हेस्टिया के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके स्टैट्स पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिससे बेल काफ़ी खुश हो जाता है। पर हेस्टिया बेल से थोड़ा नाराज़ होती है, क्योंकि बेल में ये चेंजेस आयन की वजह से आए थे और वो खुद बेल के लिए कुछ नहीं कर पाई। जिस पर हेस्टिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और एक लेक के पास बैठकर सोचने लगती है कि आखिर वो बेल की मदद कैसे करे। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो उस लड़की के पब पर खाना खाने गया होता है, जहाँ पर उस शॉप की ओनर बेल को बहुत सारा खाना दे देती है और बेल उसका प्राइस देखकर शॉक हो जाता है। तभी उस पब में लोकी फैमिली अपनी पूरी पार्टी के साथ आ जाते हैं, जो वहाँ पर अपनी डंजन रेड
को सेलिब्रेट करने आए होते हैं और वहाँ पर आयंज भी होती है, जिसे देखकर बेल काफ़ी नर्वस हो जाता है। तभी लोकी फैमिली का एक मेंबर मॉन्स्टर वाले हादसे के बारे में बात करने लगता है और बेल की बेइज्जती मारने लगता है, क्योंकि जब आयंज ने बेल को बचाया था तो बेल बिना कुछ कहे वहाँ से भाग गया था। और इस चीज़ से वो आदमी बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो उस चीज़ को आयंज की इंसल्ट समझ रहा था। इसलिए वो बेल को बहुत बुरा भला कहता है, जिस पर बेल ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा डंजन में चला जाता है और मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और सोच रहा होता है कि जब तक वो पावरफुल नहीं बन जाता उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तभी वहाँ पर वॉर शैडोज नाम के मॉन्स्टर का ग्रुप आ जाता है, लेकिन बेल को उनसे डर नहीं लगता और वो एक एक करके उन सभी मॉन्स्टर को मारने लगता है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और दूसरी तरफ हेस्टिया बेल का इंतज़ार कर रही होती है, क्योंकि वो पूरी रात गायब था। तभी वहाँ बेल आ जाता है, जो काफ़ी घायल होता है और बेल हेस्टिया से कहता है कि वो पावरफुल बनना चाहता है और वो इसके लिए कुछ भी करेगा। जिसके अगले दिन हेस्टिया बेल के स्टैट्स को दोबारा चेक करती है, जो पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ गए होते हैं और बेल की ऐसी ग्रोथ देखकर हेस्टिया काफ़ी शॉक होती है। इसलिए हेस्टिया इस बार बेल के स्टैट्स को उसे बताने का फैसला करती है, क्योंकि बाकी के गॉड्स भी बेल के स्टैट्स जान सकते थे। और जब वो बेल को उसकी ग्रोथ के बारे में बताती है तो बेल भी काफ़ी शॉक होता है। जिसके बाद हेस्टिया वहाँ से किसी काम के लिए निकल जाती है और बेल भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेल उस पब के ओनर को कल रात के खाने के पैसे देने गया होता है, क्योंकि कल वो बिना पेमेंट दिए वहाँ से चला गया था। जिस पर वो लड़की काफ़ी खुश होती है और वापस बेल को अपना लंच देती है। जिसके बाद हम गॉड गणेशा को देखते हैं, जो पार्टी में लोगों को अपने मॉन्स्टरफिलिया इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं। तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ ब्यूटी फ्रेया आ जाती है, जो हेस्टिया से मिलने जाती है, जो पार्टी में खाना खा रही होती है और उसे थोड़ी बात करती है। तभी वहाँ पर लोकी आ जाती है और हम देखते हैं कि लोकी और हेस्टिया की बिल्कुल भी नहीं बनती और वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और हेस्टिया लोकी को छोटे बूब्स वाली बोलकर वहाँ से भगा देती है। तभी वहाँ पर हपाइटस भी आ जाती है, जो हेस्टिया की पुरानी दोस्त होती है और हेस्टिया यहाँ पर उसी से मिलने आई थी, क्योंकि उसे हपाइटस से कुछ काम था। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो एक वेपन शॉप पर एक वेपन देख रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात लॉर्ड मियाची से होती है, जो बेल को जानते थे और वो बेल से मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और उसे कुछ स्पेशल इलेक्जर बोटल्स देते हैं, जिसे पाकर बेल काफ़ी खुश हो जाता है। जिसके बाद हम वापस हेस्टिया और हपाइटस को देखते हैं, जहां पर हेस्टिया हपाइटस को उसके लिए एक वेपन बनाने को कहती है, क्योंकि वो उस वेपन को बेल को देना चाहती थी। जिस पर हपाइटस रेडी हो जाती है, पर इस काम के लिए वो हेस्टिया से पैसों की डिमांड करती है, जिस पर हेस्टिया मान जाती है और हपाइटस बेल के लिए एक नाइफ बनाने लगती है। इसी दौरान हम बेल को देखते हैं, जिससे पब के कुछ वर्कर बात कर रहे होते हैं और वो बेल को शायर का पर्स देते हैं और उसे शायर को देकर आने को कहते हैं, क्योंकि वो मॉन्स्टरफिलिया इवेंट में जाते वक्त अपना पर्स पब में ही भूल गई थी। जिस पर बेल मान जाता है और शायर को ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हम फ्रेया और लोकी को देखते हैं, जहां पर वो आपस में एक एडवेंचर को लेकर बात कर रहे होते हैं, जिसे फ्रेया अपनी फैमिलिया में शामिल करना चाहती थी। तभी फ्रेया की नज़र बेल पर जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद हम हपाइटस का सीन देखते हैं, जो बेल का नाइफ बना देती है। जिसके बाद हेस्टिया वो नाइफ लेकर बेल को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो मॉन्स्टरफिलिया इवेंट में जाता है, जहां पर एक स्टेडियम के अंदर लोग ह्यूमंस और मॉन्स्टर के बीच की फाइट देख रहे होते हैं। तभी वहां पर बेल की मुलाकात हेस्टिया से होती है और हेस्टिया बेल के साथ उस इवेंट में घूमने लगती है और मज़े करने लगती है, जहां पर बेल हेस्टिया को बताता है कि वो यहाँ पर एक लड़की को ढूंढने आया है। जिस पर हेस्टिया को बेल पर थोड़ा गुस्सा आता है। इसी दौरान हम फ्रेया को देखते हैं, जो मॉन्स्टरफिलिया के लिए कई मॉन्स्टर में से एक मॉन्स्टर को आज़ाद कर देती है और उसे हेस्टिया के पीछे जाने को कहती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर सिटी में आकर तबाही मचाने लगता है और हेस्टिया और बेल के पीछे पड़ जाता है। जिस पर वो दोनों उस मॉन्स्टर से दूर भागने लगते हैं और डेल्डन स्ट्रीट पर पहुंच जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर भी वहां पर पहुंच जाता है, जिस पर बेल उस मॉन्स्टर पर अपने नाइफ से अटैक करता है, पर उसमें बेल की नाइफ टूट जाती है। जिस पर बेल एक मैम लैम्प का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और वहां से भागकर हेस्टिया को एक सेल में बंद कर देता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने बाहर रुक जाता है। तभी सीन बेल के पास्ट में शिफ्ट होता है, जहां पर हमें पता चलता है कि बेल उसके ग्रैंडपा के साथ रहा करता था, लेकिन एक दिन अचानक से उसके ग्रैंडपा की मौत हो गई। जिसके बाद बेल एक एडवेंचरर बनने का फैसला करता है, पर वो काफ़ी वीक था, इसलिए कोई फैमिलिया उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, जिससे बेल काफ़ी निराश हो जाता है। तभी वहाँ पर हेस्टिया आती है, जो बेल को अपने फैमिलिया में शामिल कर लेती है। जिसके बाद हम वापस बेल और हेस्टिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेल हेस्टिया को वहाँ से निकलने को कहता है और खुद उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने निकल जाता है।
जिसके बाद हम गनेशा फैमिलिया को देखते हैं, जिन्हें कुछ मॉन्स्टर के भागने के बारे में पता चल जाता है, जिस पर लॉर्ड गनेशा अपने सभी मेंबर्स को दूसरे फैमिलिया के साथ मिलकर जल्द से जल्द उन सभी मॉन्स्टर को पकड़ने को कहता है। जिसके बाद हम बेल का सीन देखते हैं, जो अभी भी उस सिल्वर ऐप से लड़ रहा होता है और बेल का कोई भी वेपन उस मॉन्स्टर पर काम नहीं कर रहा होता। तभी हम हेस्टिया का सीन देखते हैं, जहां पर उसको हापाइटस की बात याद आती है कि यह नाइफ एक जिंदा चीज है और बेल जितना ताकतवर होगा यह नाइफ भी उतनी ही ताकतवर बनेगी। जिसके बाद हम गिल्ड के मैनेजर को देखते हैं, जिसके पास उसकी एक साथी लॉर्ड गनेशा का ऑर्डर लेकर आती है कि गनेशा फैमिलिया को भागे हुए मॉन्स्टर को पकड़ने में दूसरे फैमिलिया की जरूरत है। तभी वहां पर आयंस भी आ जाती है। जिसके बाद हम वापस बेल का सीन देखते हैं, जहां पर वो मॉन्स्टर बेल पर भारी पड़ रहा होता है और ऐसा लगता है कि आज बेल उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी हेस्टिया वहां आ जाती है, जिसे देखकर बेल घबरा जाता है और उस मॉन्स्टर का अटैक डॉज करके हेस्टिया की तरफ भागता है और वो दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं और उस गड्ढे के दूसरी साइड से निकलते हैं, जहां पर बेल हेस्टिया से पूछता है कि आखिर वो वापस क्यों आई, जिस पर हेस्टिया बताती है कि वो उसकी मदद करना चाहती थी। जिसके बाद वहां पर वो मॉन्स्टर आ जाता है, जिस पर बेल हेस्टिया को लेकर वहां से भागने लगता है और एक जगह पर जाकर छिप जाता है। तभी हेस्टिया बेल को वो नाइफ देती है जो हापाइटस ने बनाया था और बेल को उस मॉन्स्टर को हराने को कहती है और उसके स्टैट्स को अपडेट करने लगती है। इसी दौरान एंज ने बाकी सभी मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और बस एक लास्ट मॉन्स्टर बचा होता है, जिस पर वो उसे ढूंढने लग जाती है। इसी दौरान वो मॉन्स्टर बेल और हेस्टिया को ढूंढ लेता है, लेकिन तब तक बेल का स्टैट अपडेट हो चुका था और हेस्टिया बेल को खुद पर भरोसा रखने को कहती है। जिसके बाद बेल तेजी से उस मॉन्स्टर से फाइट करने निकल जाता है और वो पहले से काफ़ी तेज हो गया होता है और उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर पा रहा होता है। जिसके बाद बेल एक एक करके उस मॉन्स्टर के आर्मर को तोड़ देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो बेल पर अटैक करने लगता है। पर बेल उसके सभी अटैकों को डॉज कर लेता है और अपने नाइफ से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिस पर उस एरिया के सभी लोग बेल के लिए तालियां बजाने लगते हैं और आइंज भी बेल की स्ट्रेंथ से काफ़ी इंप्रेस होती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हेस्टिया बेहोश हो जाती है, जिस पर बेल पब के ऑनर से मदद लेता है, जहां पर उसे पता चलता है कि हेस्टिया बस थकान की वजह से बेहोश हो गई है। जिसके कुछ देर बाद उसे वापस होश आ जाता है और बेल ये देखकर काफ़ी खुश होता है। जिसके बाद हम डंजन का सीन देखते हैं, जहां पर हम एक सपोर्टर और एडवेंचर को देखते हैं, जहां पर वो एडवेंचर उस सपोर्टर से रूडली बर्ताव कर रहा होता है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं, जो अगले दिन डंजन जा रहा होता है और अपनी एडवाइज़र एला से उसे 7th फ्लोर पर जाने देने को कहता है। पर एला इससे काफ़ी शॉक होती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही बेल 5th फ्लोर पर एक मॉन्स्टर के हाथों मरने वाला था। जिस पर बेला एला को अपना स्टैट दिखाने को कहती है, जिस पर बेल एला को अपना स्टैट दिखाता है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था और बेल के स्टैट्स की सभी कैटेगरी ई रैंक पर पहुंच गई थी और उसकी एजिलिटी भी डी रैंक की होती है, जिससे एला उसे मना नहीं कर पाती और बेल को अगले दिन उससे मिलने को कहती है। जिस पर बेल अगले दिन एला से मिलने जाता है, जहां पर एला अपने घर के कपड़ों में आई होती है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है, जिससे बेल थोड़ा शर्माने लग जाता है, जिस पर एला उससे मज़े लेने लगती है। जिसके बाद एला बेल को हापाइटस फैमिलिया के शॉप पर ले जाती है ताकि वो उसके लिए कुछ इक्विपमेंट ले सके, लेकिन वो इक्विपमेंट बेल के बजट से बाहर होते हैं और वहाँ पर बेल की मुलाकात हेस्टिया से भी होती है और बेल हेस्टिया को वहाँ देखकर थोड़ा शौक होता है। जिस पर हेस्टिया कहती है कि वो बस यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रही है। जिसके बाद वो एला को बेल के साथ देखती है और वो एला को बेल से दूर रहने को कहती है। जिसके बाद बेल और एला हापाइटस फैमिलिया के दूसरे सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पर नए ब्लैक स्मिथ अपना सामान बेचते थे जो काफ़ी सस्ते हुआ करते थे। जहाँ पर बेल को एक लाइट आर्मर पसंद आ जाता है जो वॉल्फ नाम के एक स्मिथ ने बनाया होता है और बेल उसे खरीदने को तैयार हो जाता है। तभी एला बेल से पूछती है कि क्या वो कल डंजन में जा रहा है, जिस पर बेल हाँ करता है। जिस पर एला बेल को उसके साथ एक सपोर्टर ले जाने को कहती है, क्योंकि सपोर्टर उसके बदले मॉन्स्टर के कोर को जमा कर लेगी और बेल इस तरह अपनी फाइट पर फोकस कर पाएगा। जिसके बाद उनके घर जाने का टाइम हो जाता है और जाते समय एला बेल को एक प्रोटेक्टिव गियर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बेल को कुछ हो। जिसके बाद बेल वापस अपने घर जाने लगता है। तभी उसकी टक्कर एक छोटी लड़की से होती है, जिसके पीछे एक एडवेंचर पड़ा हुआ था। जिस पर बेल उस आदमी को रोकता है, पर वो आदमी बेल से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर ल्यू आ जाती है, जो उस आदमी को वहाँ से डराकर भगा देती है और बेल को सावधान रहने को कहती है। तब तक वो छोटी लड़की भी वहाँ से चली गई होती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेल डंजन में जाने की तैयारी कर रहा होता है और डंजन के बाहर एक सपोर्टर को ढूंढने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिख रहा होता।
तभी उसके पास पिछले शाम वाली वही छोटी बच्ची आती है जो एक सपोर्टर होती है और वो बेल के साथ डंजन में जाने को तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों डंजन के अंदर जाते हैं जहाँ पर बेल काफ़ी सारे मॉन्स्टर को मार देता है। तभी हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम लिलिथ होता है और वो सोमा फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी नज़र पूरे टाइम बेल के नाइफ पर होती है और वो बेल को एक मॉन्स्टर कोर को निकालने को कहती है। जिसके बाद बेल डंजन से बाहर आकर एला से मिलने जाता है और उसे उसकी नई सपोर्टर के बारे में बताता है जो सोमा फैमिलिया से होती है। यह सुनकर एला थोड़ा शॉक हो जाती है क्योंकि सोमा फैमिलिया के लोगों की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी। तभी एला गौर करती है कि बेल की नाइफ गायब है, जिस पर बेल काफ़ी डर जाता है और उसे लगता है कि उसने अपनी नाइफ कहीं खो दी है, जिस पर वो उसे ढूंढने निकल जाता है। इसी दौरान हम लिलिथ को देखते हैं जो उस नाइफ को बेचने की कोशिश कर रही होती है पर कोई भी उसे नहीं खरीद रहा होता। तभी उसकी नज़र ल्यू पर जाती है जिस पर वो उस नाइफ को छिपाकर वहाँ से निकलने लगती है, पर ल्यू बेल की नाइफ को पहचान लेती है और वो लिलिथ से वो नाइफ छीन लेती है और पकड़े जाने के डर से लिलिथ वहाँ से भागने लगती है। तभी लिलिथ की टक्कर बेल से हो जाती है और वहाँ पर ल्यू और सायर भी आ जाते हैं और बेल उनसे पूछता है कि क्या उन लोगों ने उसके ब्लैक नाइफ को देखा है, जिस पर वो उसे एक नाइफ दिखाते हैं जो बेल की ही नाइफ थी, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो उन्हें लिलिथ के बारे में बताता है। जिस पर ल्यू को लगता है कि शायद लिलिथ बेल को वो नाइफ देने वाली थी, जिस पर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद बेल लिलिथ से कल दोबारा उसके साथ डंजन में चलने को कहता है। जिसके अगले दिन वो दोनों डंजन में जाते हैं जहां पर बेल लिलिथ से पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बनाया, जिस पर लिलिथ कहती है कि उसे नहीं लगता कि सिर्फ दो लोगों के बीच किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत है क्योंकि दो लोगों में रिवॉर्ड बांटना आसान होता है। लेकिन मन में लिलिथ को लग रहा होता है कि बेल भी बाकी एडवेंचर की तरह ही उसे कुछ नहीं देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेल और लिलिथ ने डंजन से 26,000 वैलिस कमा लिए थे। जिसके बाद बेल उस पैसों को बराबर बांट लेता है, जिससे लिलिथ काफ़ी शौक होती है क्योंकि उसने आज तक जितने एडवेंचर के साथ काम किया था सब उसे बुरी तरह ट्रीट करते थे, पर बेल उनसे काफ़ी अलग था। इसी दौरान हम फ्रेया को देखते हैं जो बेल को लेकर कुछ प्लान बना रही होती है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं जो हेस्टिया को एक अच्छा डिनर कराने की सोच रहा होता है क्योंकि वो अब काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लग गया था। जिस पर हेस्टिया तैयार हो जाती है और अपनी डेट की तैयारी करने के लिए डिवाइन बाथ में नहाने जाती है, जहाँ पर दूसरी गॉडेस हेस्टिया से पूछती है कि आज वो यहाँ पर क्या कर रही है क्योंकि वो रेगुलर यहाँ पर नहीं आती थी। जिस पर हेस्टिया कहती है कि वो एक आदमी के साथ डेट पर जा रही है, जिस पर वो सभी गॉडेस एक्साइटेड हो जाती हैं। जिसके बाद हेस्टिया बेल से मिलने जाती है, पर तभी वहाँ पर वो बाथ हाउस वाली सभी गॉडेस भी आ जाती हैं और वो बेल से मज़े लेने लगती है। जिस पर हेस्टिया बेल को लेकर वहाँ से भागने लगती है, पर वो गॉडेस उनका पीछा करने लगती है, जिस पर वो दोनों उनसे छिपने लग जाते हैं और ऐसे ही रात हो जाती है और हेस्टिया की डेट खराब हो जाती है, जिस पर वो तारे देखकर ही टाइम पास करते हैं। जिसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं जहाँ पर सोमा फैमिलिया के दूसरे लोग लिलिथ से उसके पैसे छीन लेते हैं क्योंकि लिलिथ को एक कर्ज चुकाना था। जिस पर लिलिथ सोचती है कि अगर बस एक बार उसे वो नाइफ मिल जाए तो उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद वो अगले दिन बेल के साथ डंजन में जाती है जहाँ पर वो लोग फिर से कई मॉन्स्टर का सामना करते हैं। जिसके बाद वो दोनों लंच करने लगते हैं जहाँ पर लिलिथ बेल से कहती है कि वो कल बेल के साथ डंजन नहीं जा सकती है क्योंकि उसे अपनी फैमिली की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग ज्वाइन करनी है, जिस पर बेल बड़ी आसानी से मान जाता है। जिसके बाद बेल सायर को वापस उसका लंच बॉक्स देने जाता है जहाँ पर सायर बेल से पूछती है कि क्या वो कल डंजन नहीं जा रहा है, जिस पर बेल कहता है कि वो कल छुट्टी पर है और सायर से पूछता है कि जब वो छुट्टी पर होती है तो क्या करती है, जिस पर सायर उसे कहती है कि उसे खाली टाइम पर बुक्स पढ़ना पसंद है। तभी सायर को एक बुक का ध्यान आता है जो एक कस्टमर से छूट गई थी और वो काफ़ी समय से उस बुक को लेने भी नहीं आया था, जिस पर वो उस बुक को बेल को पढ़ने को दे देती है। जिसके बाद बेल घर पर उस बुक को पढ़ना शुरू करता है और ऐसा करते हुए उसे नींद आ जाती है और उसके सपने में उसके जैसी ही दिखने वाली एक फिगर उससे पूछती है कि आखिर उसे कैसा मैजिक चाहिए, जिस पर बेल कहता है कि उसे आग से ज़्यादा पावरफुल और आयन जैसा तेज एक मैजिक चाहिए। जिसके बाद बेल की नींद टूट जाती है। तभी वहाँ पर हेस्टिया भी आ जाती है जो बेल का स्टेटस अपडेट करने लगती है। तभी वो देखती है कि बेल को एक नई मैजिकल एबिलिटी मिली है जिसका नाम फायर बोल्ट होता है, जिस पर बेल उस मैजिक को ट्राई करने रात में ही डंजन चला जाता है और उस मैजिक को एक मॉन्स्टर पर यूज़ करता है, जिस पर वो मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। जिसके बाद बेल उस मैजिक का यूज़ करके कई मॉन्स्टर को मारता है और डंजन के काफ़ी अंदर चला जाता है और काफ़ी मैजिक यूज़ करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी डंजन के नीचे के फ्लोर से आयंस और उसकी एक साथी वापस आ रहे होते हैं
तभी उन्हें बेल वहाँ सोया हुआ मिलता है और आइंज उसे पहचान लेती है, जिस पर आइंज की साथी आइंज को बेल के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ देर बाद बेल को होश आता है और बेल आइंज को वहाँ देखकर फिर से वहाँ से भाग जाता है और घर पर काफ़ी रो रहा होता है क्योंकि वो फिर से आइंज को देखकर भाग गया था। जिसके बाद हम एला को देखते हैं जो एक शॉप में होती है। तभी वहाँ पर लोकी और उसकी फैमिली आती है जो उस शॉप में थोड़ा सामान लेने आए होते हैं। जिसके बाद एला उनको सामान लेने में थोड़ी हेल्प करती है। जिसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं जो डंजन के बाहर बेल का इंतज़ार कर रही होती है। तभी कुछ एडवेंचरर ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी बेल भी वहाँ आ जाता है और वो देखता है कि लिलिथ की बहस कुछ एडवेंचरर से हो रही है, जिस पर वो उसकी मदद करने जाता है। पर तभी वो वैली वाला एडवेंचरर उसे रोक लेता है और बेल को उसके साथ मिलकर लिलिथ की सेविंग को लूटने का ऑफर देता है। लेकिन बेल उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, जिस पर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी लिलिथ वहाँ आ जाती है और बेल से पूछती है कि वो उस आदमी से क्या बात कर रहा था, जिस पर बेल उसे कहता है कि कुछ खास नहीं। जिसके बाद बेल लिलिथ से पूछता है कि क्या वो एडवेंचरर उसे परेशान कर रहे हैं, जिस पर लिलिथ उसे कुछ नहीं बताती और वो डंजन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम लिलिथ के पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि लिलिथ के पेरेंट्स एडवेंचरर हुआ करते थे, लेकिन वो डंजन के अंदर मारे गए। जिसके बाद लिलिथ ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया और वो खूब मेहनत करती थी, लेकिन बदले में दूसरे एडवेंचरर उसे मारते थे और उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। और अगर वो उनसे छिप भी जाती थी तब भी वो उसे ढूंढ लेते थे और उसे बहुत परेशान करते थे। और इन सब कारणों की वजह से लिलिथ को एडवेंचरर से नफरत होने लगी। जिसके बाद हम लोकी फैमिलिया का बेस देखते हैं जहाँ पर एला लोकी से सोमा फैमिलिया के बारे में जानने आई होती है क्योंकि उसे बेल की फिक्र हो रही थी। जिस पर लोकी उसे बताती है कि सोमा फैमिलिया के सभी मेंबर्स एक वाइन के लिए सोमा फैमिलिया में काम करते हैं क्योंकि सोमा फैमिलिया की वाइन बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती है, क्योंकि जब कोई एक बार उस वाइन को पी लेता है तो उस इंसान को उस वाइन की बुरी लत लग जाती है और वो इंसान उस वाइन के लिए कुछ भी कर सकता है। और सोमा फैमिलिया उन लोगों को बहुत ऊंची कीमतों पर उस वाइन को बेचती है क्योंकि सोमा फैमिलिया पैसों की बहुत लालची है और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनकर एला थोड़ी चिंता में पड़ जाती है। तभी लोकी एंज का स्टेटस अपग्रेड करने चली जाती है। जिसके बाद हम बेल को देखते हैं जो हेस्टिया को अपने सपोर्टर के बारे में बता रहा होता है कि उसे लगता है कि लिलिथ के पीछे कुछ बुरे एडवेंचर पड़े हुए हैं और वो उसकी मदद करना चाहता है। जिस पर हेस्टिया कहती है कि क्या तुम्हें उस सपोर्टर पर पूरा यकीन है, जिस पर बेल हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लिलिथ बेल को उसके साथ 10th फ्लोर पर चलने को कहती है ताकि वो और रेयर कोर्स को इकट्ठा कर सके। लेकिन बेल इसमें थोड़ा हिचकिचा रहा होता है क्योंकि उसे बड़े मॉन्स्टर का डर होता है, पर बेल फिर भी इसके लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों 10th फ्लोर पर जाने लगते हैं और रास्ते में लिलिथ बेल को बड़े मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक लंबी स्वॉर्ड देती है। जिसके बाद हम एला का सीन देखते हैं जो एंज को बेल को बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। जिस पर एंज एला से पूछती है कि क्या बेल को उससे डर लगता है, जिस पर एला साफ मना कर देती है और आइन से कहती है कि बेल आइंस का उसकी जान बचाने के लिए बहुत आभारी है। यह सुनकर आइंस थोड़ा खुश हो जाती है। तभी एला और आइंस कुछ एडवेंचरर को बात करते हुए सुनते हैं कि बेल किसी ट्रैप में फंसने वाला है। जिस पर एला आइंस से एक फेवर मांगती है। जिसके बाद हम बेल और लिलिथ को देखते हैं जो 10th फ्लोर के व्हाइट फॉरेस्ट में पहुंच चुके होते हैं जो दूसरे फ्लोर से काफ़ी अलग थी। तभी वहां पर एक ऑर्क आ जाता है जिस पर बेल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसे घायल करने में कामयाब हो जाता है और उसे मार देता है। तभी वहां पर एक और ऑर्क आ जाता है जिसे बेल अपने फायर बोल्ट से मार देता है। तभी बेल देखता है कि उसके आसपास मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने वाले ऑर्ब रखे हुए हैं जिससे वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं और लिलिथ वहाँ से गायब होती है। तभी लिलिथ बेल का वो बैग चुरा लेती है जिसमें उसकी हस्तियाँ नाइफ थी और वहाँ से भाग जाती है और बेल को इतना इनोसेंट होने के लिए कोसती है। तभी लिलिथ का सामना उन्हीं बुरे एडवेंचरों से हो जाता है और वो उसे खूब पीटते हैं और उसका सारा सामान लेने लगते हैं। पर तभी उन लोगों में आपस में ही लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई में एक बंदा मारा जाता है। जिसके बाद वो लोग लिलिथ से कहते हैं कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो वो उन्हें अपना सारा पैसा दे दे। जिस पर लिलिथ उन्हें अपने हाइड आउट की एक की देती है, पर वो लोग अपना वादा पूरा नहीं करते और लिलिथ को वहाँ मरने छोड़ देते हैं। और लिलिथ सोचती है कि बेल को धोखा देने के लिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और उसे यहाँ मर जाना चाहिए और वो मॉन्स्टर उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ बेल आ जाता है और उन सभी मॉन्स्टर को मार देता है। जिस पर लिलिथ कहती है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया। जिस पर बेल कहता है कि एक पावरफुल एडवेंचरर ने उसकी मदद की। जिस पर लिलिथ कहती है कि उसने उसे धोखा दिया है
और वो बचाने लायक नहीं है, जिस पर बेल कहता है कि चाहे जो हो जाए वो उसे ज़रूर बचाएगा। जिसके बाद हम लिलिथ को देखते हैं जो अगले दिन बेल का डंजन के बाहर इंतज़ार कर रही होती है और वो दोनों साथ में डंजन का सफ़र जारी रखते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज आप लोगों को इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन लिंक आप लोगों को कल मिलेगा क्योंकि मैं इसके सेकंड पार्ट को अपने दूसरे चैनल पर कल अपलोड करूंगा। और जिसको जिसको इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।